हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इसका पार्ट नंबर 11वां है। इससे पहले मैंने आपको इसके 10 पार्ट करा दिए हैं। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देखी होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, साबुन के अच्छे जो साबुन होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, साबुन के बारे में पढ़ाया था, साबुन का सूत्र बताया था, साबुन का निर्माण किस प्रकार होता है, उस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं वो बताया था, और साबुन के दो अणु बताए थे हमने, एक जलरागी होता है और एक जल विरागी। उससे आगे आज हम करने वाले हैं साबुन, अच्छे साबुन के गुण। देखो, जो आपके घर में इस्तेमाल करते हैं साबुन, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो अच्छे साबुन के गुण होते हैं। तो वे गुण मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं आपके घर के साबुन किस तरह के हैं। नंबर फर्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे, जो अच्छी साबुन होती है ना, वो क्या होती है, स्पर्श में चिकनी तथा मुलायम होती है। जब मतलब उसे टच करते हैं तो चिकनी होती है, साबुन चिकनी होती है और क्या होती है, मुलायम। तो हम लिखेंगे अच्छी साबुन, अच्छी साबुन स्पर्श में चिकनी, स्पर्श में चिकनी तथा मुलायम होती है, होती है। अब नंबर 2, और क्या होते हैं अच्छे साबुन के गुण। अच्छे साबुन में क्या होने चाहिए, कीटनाशक पदार्थ। जो हमारी बॉडी पे क्या आ जाते हैं, कीटाणु, तब हम साबुन से नहाते हैं कीटाणु दूर हो जाते हैं। कपड़ों में भी क्या होते हैं, कीटाणु लग जाते हैं पसीने से, तो उन्हें भी दूर करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारी साबुन में कीटनाशक पदार्थ होना चाहिए। अगर साबुन में कीटनाशक पदार्थ है तो वो हमारी बॉडी के कीटाणु भी हटा देगी और हमारे कपड़ों के भी। तो हम इसमें लिखेंगे अच्छी साबुन में, अच्छे साबुन में कीटनाशक पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ भी मिले होने चाहिए, मिले होने चाहिए। अगर उसमें कीटनाशक पदार्थ मिलेंगे तो कपड़ों की सफाई भी अच्छे से करेगी, उनके कीटाणु सब दूर हो जाएंगे। नंबर 3 क्या होता है, जो अच्छा साबुन होता है ना, उसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे क्या साबुन में भी जल पाया जाता है, जी हाँ, साबुन में जल पाया जाता है, लेकिन कितने परसेंट, 10%। अगर 10% से ज्यादा उसमें जल है तो फिर वो पतली साबुन हो जाएगी। देखो मुलायम है ना, वो मुलायम किस वजह से है, मुलायम इसी वजह से है क्योंकि उसमें पानी है, इतनी कठोर पत्थर जैसी तो नहीं है ना वो। 10% उसमें पानी होना चाहिए। अगर हम उसमें अधिक पानी होगा ना, 10% से अधिक, तो फिर वो लिक्विड वाली फॉर्म में आ जाएगी, खराब हो जाएगी साबुन। तो इसमें हम लिखेंगे अच्छे साबुन में, अच्छे साबुन में जल की मात्रा, अच्छे साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें 10% से अधिक जल होगा तो वो हमारी अच्छी साबुन नहीं होगी। नंबर 4 है, जो अच्छे साबुन होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें क्षारक नहीं मिले होने चाहिए। क्षार क्या होता है, जैसे NaOH KOH। तो साबुन में अगर हम क्षार मिला देंगे तो वो हमारे जो क्षारक होते हैं ना, वो हमारी स्किन के लिए भी हानिकारक होते हैं और हमारे कपड़ों के लिए भी, कपड़े भी खराब हो सकते हैं उससे। तो हम लिखेंगे साबुन में क्षार नहीं होने चाहिए क्योंकि क्षार हमारे शरीर व वस्त्रों के लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब हमारा साबुन वाला टॉपिक पूरा हो गया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक होता है डिटर्जेंट। जो अपने घर में आप सर्फ बोलते हैं ना, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, जैसे कि आपने देखा होगा, और बहुत सारे विहिल देखा होगा, सर्फ एक्सल देखा होगा, तो वही क्या होते हैं, हमारे अपमार्जक होते हैं, उसे हम डिटर्जेंट बोलते हैं। तो इसके बाद हम उसे पढ़ने वाले हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
अब आगे हम पढ़ने वाले हैं अपमार्जक। अपमार्जक या फिर डिटर्जेंट, ये क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था साबुन हम पढ़ चुके हैं। जो साबुन होती है ना, साबुन कठोर जल में यूज नहीं होती। जो साबुन है केवल मृदु जल में उपयोग कर सकते हैं हम। कठोर जल जैसे कि समुद्र का जल, उसमें उपयोग नहीं होता। लेकिन जो अपमार्जक होता है, अपमार्जक हम कठोर जल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लंबी श्रृंखला वाले, उसमें क्या था? लंबी श्रृंखला वाले थे। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनिक लवण होते हैं। कौन भला? डिटर्जेंट। जो डिटर्जेंट होते हैं क्या होते हैं? वे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनिक लवण होते हैं। और जो साबुन थे, साबुन क्या थी? वो भी लंबी श्रृंखला वाले थे। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण थे? वे सोडियम या पोटेशियम लवण थे। ये क्या होते हैं? हमारे अमोनियम या फिर सल्फोनिक लवण होते हैं। इसका सूत्र आप याद रख सकते हैं। किसका सूत्र है? अपमार्जक का। C18H29NaO3S। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपमार्जक का सूत्र नहीं आएगा कभी भी। अब हमें क्या लिखना है? साबुन से अधिक अपमार्जक के लाभ। मतलब साबुन अच्छी होती है या अपमार्जक अच्छे होते हैं? साबुन vs अपमार्जक, ये पढ़ने वाले हैं हम। साबुन से अधिक अपमार्जक के क्या लाभ होते हैं? देखो जो साबुन होते हैं ना, साबुन को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तेल तथा वसा की। लेकिन जो हमारे कृत्रिम अपमार्जक होते हैं, उन्हें बनाने के लिए हमें तेल और वसा की आवश्यकता नहीं होती। तो वसा और तेल दोनों की बचत करते हैं। और ये क्या करते हैं? अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छा कार्य करते हैं। कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं बहुत अच्छे। साबुन नहीं दे पाती, तो इसीलिए हमारे क्या होते हैं? अच्छे अपमार्जक होते हैं। साबुन अपमार्जक में कौन अच्छा है? अपमार्जक। तो इसमें हम लिखेंगे कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब है जो लैब में बनाए जाते हैं। कृत्रिम अपमार्जक। कृत्रिम अपमार्जक के निर्माण में तेल तथा वसा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ये तेल तथा वसा की क्या करते हैं? बचत। वसा की बचत करते हैं। और दूसरा क्या लिखेंगे हम? जो हमारे अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं अधिक मात्रा में। तो हम लिखेंगे अपमार्जक कठोर जल के साथ भी कठोर जल के साथ भी अधिक मात्रा में झाग देते हैं। मतलब इसका उपयोग किया जा सकता है इसमें। अधिक मात्रा में झाग देते हैं। अतः अपमार्जक का उपयोग कठोर जल में किया जा सकता है। क्योंकि अधिक मात्रा में झाग देते हैं, अपमार्जक का उपयोग कठोर जल में भी किया जा सकता है। कठोर जल में भी किया जा सकता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। साबुन अपमार्जक को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इधर तो साबुन के गुण लिख देंगे और इधर अपमार्जक के गुण, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो बताओ साबुन कैसे बनी थी? साबुन हमारी बनी थी जो साबुन होती है, साबुन वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन में लिखेंगे हम साबुन वसीय अम्लों के सोडियम तथा सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। पोटेशियम लवण होते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? जो अपमार्जक होते हैं ये किसके लवण होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या फिर सल्फोनिक लवण होते हैं। अपमार्जक कार्बोक्सिलिक अम्लों के
कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनिक लवण होते हैं। एक एक हो गया इसका। अब नंबर 2, साबुन का गुण और क्या था? जो साबुन है वो कठोर जल में अच्छा कार्य नहीं करती, और ये कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ अच्छा कार्य करती है। तो हम लिखेंगे साबुन कठोर जल के साथ उपयोग नहीं की जा सकती है। अच्छे से काम ये नहीं करेगी, धुंधला पदार्थ बनाती है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? अपमार्जक कठोर जल के साथ भी अच्छा कार्य करता है। नंबर 2 लिखेंगे हम इसमें अपमार्जक कठोर जल के साथ भी कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ उपयोग किया जाता है। जो हमारा साबुन होती है ये तो केवल मृदु जल में उपयोग की जाती है, कठोर जल में उपयोग नहीं की जा सकती। जबकि जो अपमार्जक होता है कठोर जल और मृदु दोनों प्रकार के जलों में उपयोग कर सकते हैं हम। कठोर जल में भी हम अपमार्जक से कपड़े धो सकते हैं और मृदु जल में भी। अब नंबर 3, आपने देखा होगा जो साबुन है, साबुन से क्या हम ऊनी कपड़े धोते हैं? नहीं। तो हम लिखेंगे जो साबुन है वो ऊनी कपड़ों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, जबकि अपमार्जक ऊनी कपड़ों के लिए उपयोग किया जाता है। व्यवहार में साबुन ऊनी कपड़ों को धोने में उपयोग नहीं किया जाता है। वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अपने घर में कभी भी ऊनी कपड़े साबुन से नहीं धोते हम कभी भी। किससे धोते हैं? डिटर्जेंट से। उसमें भिगो के रख देते हैं फिर इसमें धोते हैं। वॉशिंग मशीन में भी अधिकतर क्या इस्तेमाल करते हैं हम? डिटर्जेंट, अपमार्जक ही, साबुन को उपयोग नहीं करते। तो इसमें लिखेंगे हम नंबर 3, अपमार्जक का उपयोग ऊनी कपड़ों को धोने में किया जाता है। ऊनी कपड़ों को धोने में किया जाता है। अब लिखेंगे नंबर 4, जो साबुन होती है क्या ये जल में घुल जाती है? नहीं। जो साबुन होती है जल्दी से जल में नहीं घुलती, जबकि अपमार्जक एकदम घुल जाता है। तो हम लिखेंगे साबुन जल में जल्दी नहीं घुलती है, और ये घुल जाती है। नंबर 5, घुलती है मतलब विलय है। अपमार्जक जल में पूर्णतः विलय है। अपमार्जक जल में जल्दी घुल जाता है, आप नंबर 5 में लिख सकते हैं साबुन का सूत्र C17H35CONA, और यहाँ पे आप मार्जक का सूत्र लिख सकते हैं। मैंने अभी लिखवाया था आपको। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और हमारे 11वां पार्ट पूरे हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको 12वां पार्ट कराऊंगी। उसमें हम सीखने वाले आईयूपीएससी ने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।